तो चलिए सर, आज हम बात करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट M2R5 वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिकेशन के वाइवा के क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं उसके बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। तो पूरी वीडियो देख लीजिएगा, जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा उस पर थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। हो सकता है वो आपसे पूछ लिया जाए तो कम से कम आपके पास कोई ना कुछ जवाब तो आपके पास रहेगा बताने का। देखिए, वाइवा आपका 20 नंबर का होता है, ठीक है, जो कि आपके एग्जामिनर ग्रुप में बच्चों को बुला के 5-5 के ग्रुप में या 10-10 के ग्रुप में बुला के और 2 या 3 एग्जामिनर एक सामने आपके बैठते हैं और वो आपसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक से होते हैं और हो सकता है वो क्वेश्चन आपके M2 टॉपिक से हों या फिर हो सकता है वो M2 के टॉपिक के ना हो कि पाइथन के पूछ लें, IoT के पूछ लें या फिर O लेवल से संबंधित पूछ लें या फिर आपके घर में किचन में क्या रखा है उससे पूछ लें, ठीक है। ये ऐसे जनरल नॉलेज, ऐसे इंटरव्यू, ऐसे पर्सन कम्युनिकेशन जो होता है आपका, किसी से इंटरेक्शन जो होता है उससे संबंधित ये क्वेश्चन आपके होते हैं, ऐसे वार्तालाप के रूप में आप कह सकते हैं, ठीक है। तभी मैं आपको बता देता हूँ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपके लिए मार्क करके रखे हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में जो भी तैयारी कर रहे हैं M2R5 की, वो उनका पेपर निकल जाएगा। और सभी देखें यहाँ पे हमने IoT का डाल दिया है और पाइथन का डाल दिया है, ठीक है। सभी का जो है वाइवा क्वेश्चन आपका यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने एक PDF आपके लिए बेसिकली बना दी है, छोटी सी PDF है और कुछ क्वेश्चन इसमें लिए हैं। जैसे कि व्हाट इज़ वेब डिजाइनिंग। आपका वेब डिजाइनिंग अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए वेब डिजाइनिंग क्या होता है। तो सिंपल सा है, इसमें आप कुछ भी बता सकते हैं। वेब डिजाइनिंग क्या होता है 2 लाइन में आप कुछ भी समझा सकते हैं। जैसे कि सिंपल टर्म में देखें तो वेब डिजाइनिंग आपका क्या करता है, रिफर करता है टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ विजुअल लेआउट ए लुक अ वेबसाइट। सो या फिर आप इस प्रकार से भी हिंदी में कह सकते हैं। हिंदी में बेसिकली आपको बताना है, ठीक है, वाइवा में जो आपको बताना है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश में जवाब दे सकते हैं, वरना आप हिंदी में ही जवाब दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी, ठीक है। तो बहुत सारे पेजों का समूह जो है हमारा, एक तरह से आप वेबसाइट के रूप में दे सकते हैं, या फिर बहुत सारे कंटेंट का समूह है उसको आप वेबसाइट कह सकते हैं, ठीक है। बाकी उसमें फिर डिजाइनिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है, प्लगइन्स हैं, ग्राफिक्स है, इमेजेस हैं, ये तो फिर अलग उसके पार्ट हो जाते हैं। बेसिक आप यहाँ पे बता सकते हैं सिंपल सा कि एज ए विजुअल लेआउट लुक ऑफ अ वेबसाइट सो डेट दे रिनोड विद अ कंपनी ब्रांड, यानी कि कोई भी कंपनी की वेबसाइट हो सकती है, किसी भी स्कूल की वेबसाइट हो सकती है, किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हो सकती है, या पर्सनल आपकी ऐसे पोर्टफोलियो वेबसाइट आपकी हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से है वेदेवर you are building a website, mobile application for maintaining content on a website, appearing design, curricular element since mid 2010, ठीक है। तो ये इस तरह से। और यहाँ पे अगर हम पूछें तो कितने टाइप की वेबसाइट आपकी हो जाती हैं, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा स्टैटिक वेबसाइट, ठीक है, डायनेमिक वेबसाइट। उसके बाद हमारे पास इस समय जो लेटेस्ट में हमारे पास चल रही है वो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट है, ठीक है। तो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। तो एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन वो आपसे पुटअप करते जाए। जैसे आप एक क्वेश्चन का आंसर दे देंगे सही, तो वो एग्जामिनर क्या होते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपसे फटाफट पूछ लेंगे, तीसरा पूछ लेंगे। वो आपको जज करना चाहते हैं कि आप कॉन्टिन्यूस आपका जो आंसर देने का जो प्रोसेस है या फिर लय है वो कंटिन्यू चल रही है कि नहीं, ठीक है। इस प्रकार से वो देखते हैं, उसी पे फिर आपको नंबर दे देते हैं। हु इज़ अ वेब डिजाइनर। वेब डिजाइनर कौन होता है, तो देखिए सिंपल सा है, वेब डिजाइनर कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। तो डिजाइन एंड ले आउट वेबसाइट अकॉर्डिंग टू क्लाइंट स्पेसिफिकेशन, यानी कि डिजाइन और लेआउट जो होती है वेबसाइट की अकॉर्डिंग टू जो भी क्लाइंट होता है उसके स्पेसिफिकेशन, उसकी ज़रूरत के अनुसार हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। प्रिपेयर मॉकअप एंड सैम्पल ऑफ क्लाइंट टू रिव्यू, ठीक है। सेलेक्टिंग रीडेबल फॉन्ट, जो भी फॉन्ट है उसको सेलेक्ट करते हैं जो कि रीडेबल हो, जो कि समझ में आए फॉन्ट, ठीक है। पिक करते हैं कलर बहुत अट्रैक्टिव ईजी टू रीड, जो हम रीड कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि मान लीजिए वाइट कलर से हमने लिखा है और पीछे बैकग्राउंड हमने रेड कलर या येलो कलर से कर दिया, तो जो टेक्स्ट आपने लिखा है वो आपका दिखाई नहीं देगा। तो ये सारे जो पॉइंट हैं वो आपको इसमें देखने होते हैं। तो कुछ भी 2-4 पॉइंट आप बता सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा है। कुछ नए क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज फॉर वेब डिजाइनिंग। कौन सी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है हमारी वेब डिजाइनिंग में, तो आप बता सकते हैं। यहाँ पे हमारी यूज़ करने वाली लैंग्वेज है HTML। सबसे पहले हम बता सकते हैं HTML।
जिसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं नंबर 2 पे CSS यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट। उसके बाद हमारे पास जावा लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट है, SQL है, और इसी में हमारे पास फ्रेमवर्क आ जाते हैं जैसे कि HTML5, ठीक है, HTML5। उसके बाद है आपका ये आपका HTML का फ्रेमवर्क हो गया, CSS का W3C, ठीक है। उसके बाद W ये आपका CSS का फ्रेमवर्क हो गया। उसके बाद हमारे पास JS का है, तो JS में हम एंगुलर JS का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे फ्रेमवर्क हैं, ये आप बता सकते हैं, जो आपके कोर्स में वही आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे कुछ नए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पाइथन है, देखिए पाइथन का भी हमारा यूज़ होता है बेसिकली इसमें, लेकिन हमारे कोर्स में पाइथन अभी नहीं है, वेब डिज़ाइनिंग में अलग से पाइथन है, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज में आप PHP वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। देखिए रेस्पॉन्सिव से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। और अगर हम बहुत बेसिक्स में आए तो आपकी हेडिंग कितनी होती है, जैसे कि आप हेडिंग बताएं तो H1, H2, H3 इस प्रकार से S6 तक आपकी हेडिंग होती है। और साथ ही हेडिंग जो HTML में हमारे जो टैग्स होते हैं उसमें से सबसे हाईएस्ट हेडिंग कौन सी होती है, सबसे लोएस्ट हेडिंग कौन सी होती है, इस प्रकार के क्वेश्चन। या फिर टैग में अगर हम बात करें तो बोल्ड लगाने का टैग क्या है, इटैलिक करने का टैग क्या है, अंडरलाइन करने का टैग क्या है, लाइन को ब्रेक करने का टैग क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो बोल्ड करने के लिए B है, इटैलिक करने के लिए I है, और अंडरलाइन के लिए U है, और आपका लाइन को ब्रेक करने के लिए BR टैग है, ठीक है। और बोल्ड को करने के लिए स्ट्रॉन्ग टैग का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक से क्वेश्चन जो आपके हैं, किसी भी जगह लिंक को ऐड करने के लिए HREF का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखिए वहाँ पे देखने को मिलेंगे वाइवा में, ठीक है। मैं सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, हाउ डू यू सेट एन इमेज एज ए बैकग्राउंड ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट पर अगर आपको इमेज लगाना है तो कैसे आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, आप सिंपल सा टाइटल देंगे, हेडिंग में जो भी टाइटल आप ऐसे दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद बॉडी के अंदर हम लिखेंगे बैकग्राउंड, और लिखेंगे जो भी इमेज का नाम होगा, जैसे कि यहाँ पे scalar.png जो उसका वर्जन होगा, ठीक है। इतना लिख देंगे, ऐड हो जाएगा। उसी प्रकार से ऐड CSS स्टाइल प्रॉपर्टीज़, अगर हमको CSS प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी है बैकग्राउंड के साथ तो हम लिखेंगे स्टाइल और लिखेंगे बॉडी। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं, आपको क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए स्टाइल हमने लिखा, फिर लिखा बॉडी और लिखा बैकग्राउंड डैट इमेज URL, और यहाँ पे URL का लिंक है, आपको दे देना इमेज, ठीक है। और स्टाइल को बंद कर देंगे अगर हमको CSS में इमेज डालना है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया देखिए इस प्रकार से, ठीक है। इसके अंदर देखिए हमने एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया इसका कैसे लिखेंगे HTML में और CSS के साथ। तो HTML हेड आ गया, फिर हमने यहाँ पे स्टाइल स्टार्ट की, बॉडी बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पे URL का नाम है scalar1.jpg, और यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो आपका जो है CSS का जो भी इमेज होगा यहाँ पे ऐड होके आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद है व्हाट इज़ W3C, देखिए पूछा गया है यहाँ पे, जो कि फ्रेमवर्क है आपके CSS का। एंड हाउ डज इज इफेक्ट वेब डिजाइनिंग, कैसे ये वर्क करता है आपका पूछा गया है यहाँ पे। तो देखिए एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दी वर्ल्ड वाइड वेब, जो आपकी कंसोर्टियम है वो प्रमोट करती है वेब डिजाइनिंग के मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। ऐसे फुल टाइम स्टाफ जो आपके एक्सपर्ट होते हैं इनवाइट करते हैं अराउंड द वर्ल्ड से, जो कि पब्लिक कोलैबोरेशन टुगेदर विद क्रिएट वेब स्टैंडर्ड आल्सो W3C। डेवलपर जो होते हैं आपके वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको कि हम लोग WWW भी कहते हैं, ठीक है, जो कि फैसिलिटी इंटरऑपरेबिलिटी एंड कोलैबोरेशन आपका करता है बिटवीन दी ऑल वेब स्टेक होल्डर। सिंस कब से कर रहा है, 1994 से, ठीक है। तो एक प्रकार से ये ऑर्गेनाइजेशन है जो आप इसमें आपकी काम कर रही है बहुत ही सालों से, ठीक है। तो सिंपल सा ये बेसिकली पूछा नहीं जाएगा, लेकिन था तो मैंने आपको बता दिया। एक्सप्लेन डॉक टाइप, अब ये पूछा जा सकता है आपके कि डॉक टाइप का यूज़ क्यों करते हैं और क्या होता है। तो आप डॉक टाइप बता सकते हैं आपकी HTML की एज ए स्टैंडर्ड वर्जन है आपका, जो ये शो करता है कि आप किस वर्जन की लैंग्वेज को किस लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, उसका टाइप वर्जन बताता है, ठीक है। तो डॉक टाइप हम लिखते हैं HTML यहाँ पे। इस प्रकार आप नहीं भी लिखेंगे तब भी आपका कोड रन करेगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है HTML टैग और HTML एलिमेंट में क्या अंतर होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है, जो आपके टैग्स होते हैं HTML के वो इंडिकेट करते हैं स्टार्ट एंड एंड ऑफ द HTML एलिमेंट। जैसे कि हमने स्टार्ट किया यहाँ से और यहाँ पे एंड हुआ, जैसे कि ये है मान लिया B लिखा, तो इस प्रकार से स्टार्ट होगा और इस प्रकार से ये फॉरवर्ड स्लैश के साथ आपका क्लोज होगा, ठीक है। तो ये है आपका, और ईच टैग बिगिन आपका करेगा इस सिंबल से,
और एंड करेगा इस सिंबल से, ठीक है। और एनी टेक्स्ट इनसाइड, जब भी हम कोई टेक्स्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से क्लोज होगा। और जैसे एग्जांपल के लिए देखें यहाँ पे दिया गया पैराग्राफ लिखा गया। और एचटीएमएल के एलिमेंट क्या होते हैं? ऑल एचटीएमएल के एलिमेंट मस्ट बी इंक्लोज करते हैं बिटवीन द स्टार्ट टैग एंड क्लोजिंग टैग से, ठीक है। वही चीज़ है, सेम है, कोई चीज़ अंतर नहीं ज़्यादा। समझ में आ गया? हाउ आर CSS फाइल इंटीग्रेटेड टू योर वेब पेज? अगर हमको CSS फाइल को इंटीग्रेट करना है, इंक्लूड करना है आपके CSS HTML में, तो दो तरीके हैं यहाँ पे, इंटरनल, एक आपका एक्सटर्नल, ठीक है। तो दोनों तरीके यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिए हैं, उसको देख लेते हैं। तो देखिए, इंटरनल स्टाइल को ऐड करने के लिए सिंपल सा प्रोसीजर यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दो तरीके से ऐड करने का तरीका यहाँ पे है। तो ये है एक्सटर्नल का और ये है देखिए इंटरनल का। तो इंटरनल के लिए बेसिकली हम स्टाइल का यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि हमने H1 हमको हेडिंग डालनी है, तो हम लिखेंगे स्टाइल और कलर ब्लू, और यहाँ पे कोई भी चीज़ जो भी आप टाइटल देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। उसी प्रकार से पैराग्राफ लिखा, स्टाइल कलर ब्लैक और वेलकम टू स्केलर फैमिली, इस प्रकार से एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ये आपका इंटरनल का एग्जाम्पल है। अगर इसका रियल एग्जाम्पल देखें तो कुछ इस प्रकार से देखिए बनता है। लिखेंगे डॉक टाइप HTML, ठीक है। HTML हेड स्टाइल लिखे, यहाँ से स्टार्ट हुई आपकी और यहाँ पे जाके क्लोज हुई। इसके अंदर हमने बॉडी का टैग यूज़ किया, जिसमें कि बैकग्राउंड कलर हमने पावर ब्लू का लगाया है। फिर हमने हेडिंग दी है इसमें, और कलर ब्लू, फॉन्ट साइज इसका 200 रखा है। फिर हमने पैराग्राफ देखिए यहाँ पे लिखा, कलर जिसका रेड रहेगा पैराग्राफ में, और फॉन्ट साइज 140 है, उसका बॉर्डर रहेगा 2 पिक्सल। तो ये आपका जो है इंटरनल CSS फाइल आपकी कहलाती है। इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। समझ में आ गया? यानी कि कोड के अंदर ही हम स्टाइल टैग का यूज़ करके हम उसको लिख देते हैं। तो ऐसा आप बता सकते हैं जब पूछा जाए आपसे। उसके बाद अगर मान लीजिए पूछा जाए कि आपका एक्सटर्नल CSS आप कैसे यूज़ करेंगे, तो आप बता सकते हैं पहले हम किसी ब्लैंक फाइल में CSS नाम से एक फोल्डर को सेव कर लेंगे, उसको हम यहाँ पे लिंक करा लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है HTML हेडिंग और लिंक करा दिया गया है, रेफरेंस देके रेफरेंस लिंक देके उसका REL लिखते हैं यहाँ पे इक्वल टू स्टाइल सीट, जो कि आपकी स्टाइल सीट होगी, जिसका नाम हम देंगे style.css, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिंक यहाँ पे लिखेंगे href, जाके रेफर लिंक हम दे रहे हैं style.css का, और इसको वहीं सेव करेंगे जहाँ पे हम ये HTML की फाइल को सेव करेंगे, ठीक है। तो दोनों ही फोल्डर में सेम फाइल सेव होनी चाहिए, बस इसका नाम जो होगा CSS वाले का style.css हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिंक हो जाएगी, और ये कोडिंग हम लिखेंगे इस फोल्डर के अंदर, ठीक है जी। ये है, तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल लिंक का ऐड करने का तरीका, ठीक है। तो इतना ही है कुछ बेसिक से सिंपल से क्वेश्चन। और क्वेश्चन अगर देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास बनते हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें से लेता हूँ। तो कुछ और बेसिक क्वेश्चन, जैसे कि HTML टैग जो आपके होते हैं वो किस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, यानी कि वो केस सेंसिटिव होते हैं या नहीं। तो HTML टैग जो होते हैं आपके वो केस सेंसिटिव में नहीं होते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ HTML5? तो HTML5 आपकी एक न्यू स्टैंडर्ड HTML और XHTML का आपका एक स्टैंडर्ड वर्जन है, जो कि HTML5 स्टिल वर्क इन प्रोसेस में है, लेकिन हाउएवर मोस्ट मॉडर्न ब्राउज़र आपके जो है ये सपोर्ट करता है, ठीक है। XML आपका क्या है? XML आपका स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि XML इज डिज़ाइन टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर डेटा के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, DHTML आपका क्या होता है? तो DHTMल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ HTML और XHTML, जावास्क्रिप्ट, jQuery एंड CSS, ठीक है। तो DHTML इज ए टर्म डिस्क्राइबिंग द एक्ट ऑफ मेकिंग डायनेमिक और इंटरेक्टिव वेब पेजेस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे दिया गया है व्हाट इज़ लेयर इन प्रोटोकॉल। अब जैसे कि इस प्रकार क्वेश्चन देखिए, फोटोशॉप है तो इसमें जो जितने भी टूल्स हो आपके फोटोशॉप से संबंधित आते हैं, उस टूल्स के आपको नाम पता होना, जैसे लेयर्स हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म टूल्स है, और लासो टूल्स है, ठीक है, मार्कअप टूल्स है, स्टैम्प है, ये सारे चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब ये है देखिए कुछ ग्राफिक्स से संबंधित क्वेश्चन है, जैसे कि रास्टर ग्राफिक जो कि पिक्सल फोटोशॉप में यूज़ करते हैं, वेक्टर ग्राफिक जो कि लाइंस और कर्व इलस्ट्रेटर में आपका यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिव टैग है, क्लियर टैग के बारे में पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी प्रकार के बहुत सारे हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी देखिए आगे स्टाइल सीट को कैसे यूज़ करना है, मेल कैसे ऐड करना है, तो AHREF मेल टू XYZ जो भी आपका डोमेन होगा, इस प्रकार से मेल को ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट CSS में डालना है तो सबसे पहले बैकवर्ड स्लैश आएगा, इस प्रकार फॉरवर्ड स्लैश स्टार और जो भी इसके अंदर लिखेंगे, फिर स्टार और फिर फॉरवर्ड स्लैश के साथ इसको क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका है।
नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया बैकग्राउंड कलर लगाना, तो बॉडी स्टाइल बैकग्राउंड कलर का नाम दे देंगे, ये लो हो जाएगा, ठीक है। और वेब स्टैंडर्ड यहाँ पे क्या है हमारे पास, तो www.3 कॉन्स्टोरियम, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद 3 प्रकार से यहाँ पे है, देखिए इनलाइन है, इंटरनल और एक्सटर्नल, 3 तरह से आप इसको लिख सकते हैं HTML में अपने CSS के स्टाइल को, ठीक है। तो यही है सिंपल सा, बाकी तो आपको लगभग करवाए जा चुके हैं। अब बाकी इसके लिए ये वाली यहाँ पे देखिए वीडियो अवेलेबल होगी, मैंने आपको दिखाया, तो इसमें बहुत बेसिक से हमने इसमें बताया है पूरा 1 आवर में। प्लस इसको और अच्छे से समझने के लिए आप चले जाइएगा प्लेलिस्ट में, यहाँ पे M2R5 ये अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। इसमें लगभग सभी का सोल्यूशन है, प्रीवियस ईयर्स और न्यू क्वेश्चन और ओल्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।